अब बर्मा का युद्ध। हमारा एक पड़ोसी देश बर्मा भी है जिसका कि वर्तमान नाम म्यांमार है। इसमें कौन कौन से युद्ध हुए उन पर एक नज़र डालते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा के मध्य 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक युद्ध हुआ। बर्मा द्वारा अंग्रेज़ों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग की गई। अंग्रेज़ों के पास ये जो भी राज्य थे, बर्मा ने जब युद्ध की घोषणा की तो उनकी मांग थी कि चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र उनको प्रदान कर दिए जाएं। युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और यंगून पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 1826 ईस्वी में यांडुबू की संधि हुई जिसमें अंग्रेज़ों को अराकान तथा तनासारिम के प्रदेश प्राप्त हुए। जैसे जैसे युद्ध होते थे और उनके परिणाम में अंग्रेज़ संधि करते थे और उस संधियों में वो अनेकों राज्यों को प्राप्त कर लेते थे। मणिपुर को उस समय स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया जो गोरखों के पास था। बर्मा और अंग्रेज़ों के मध्य व्यापारिक समझौता भी किया गया कि व्यापार में आदान प्रदान करने के लिए अंग्रेज़ों ने बर्मा से एक समझौता कर लिया। तो ये तो था बर्मा का प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं बर्मा के द्वितीय युद्ध में। बर्मा का द्वितीय युद्ध लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के मध्य 1892 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया। जो भी नियम बनाए गए थे संधियों के तहत उनको अंग्रेज व्यापारियों द्वारा तोड़ा गया। किंतु जब युद्ध हुआ तो युद्ध में बर्मा को पराजय का सामना करना पड़ा। वर्तमान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। बर्मा के द्वितीय युद्ध में ऐसे परिणाम हुए जिससे कि दक्षिणी भाग उनके हाथों से जाता रहा। अब चर्चा करते हैं अफगान युद्ध के बारे में। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। अफगान में जो युद्ध हुआ वो 1838 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक चला। अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के मध्य में हुआ। अंग्रेज़ों को रूसी आक्रमण का भय था। उस समय रूस बहुत शक्तिशाली देश माना जाता था और अंग्रेज़ों को ये भय था कि रूस उन पर आक्रमण कर देगा और रूस उस समय एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ावा दे रहा था। जब यह युद्ध हुआ तो इसमें अंग्रेज़ों को बहुत भारी क्षति हुई। शाह सुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह सुजा को अफ़गानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। अंग्रेज़ों ने यह मान लिया कि शाह सुजा को अफ़गानिस्तान का शासक बना दिया जाए। अब जानते हैं सिंध युद्ध के बारे में। सिंध का युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ। यह लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासकों के मध्य हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर यह युद्ध हुआ। जब अंग्रेज़ों ने सिंध प्रांत को मिला लिया तब यह सिंध के शासकों ने विरोध में यह युद्ध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें सिंध के अमीर पराजित हो गए और उसका परिणाम स्वरूप सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये जितने भी युद्ध की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में एक तालिका के रूप में देखने को मिलेंगे जिन पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जब आप तालिका को पढ़ेंगे तो इन सभी युद्धों के बारे में ये बिंदुवार तथ्य दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्रथम सिख युद्ध की। प्रथम सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के मध्य लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के मध्य हुआ। सिख सेना ने सतलज नदी पार की और अंग्रेजी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी राज्य पर जब आक्रमण किया तो युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सिख इसमें हार गए। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायकों ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। लाहौर में इसके परिणाम स्वरूप 1846 ईस्वी में एक संधि हुई। जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों के दोआब को राज्य में मिला लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो नदियों का दोआब था उसको राज्य में मिला लिया गया और इस युद्ध के हार जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए भी देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ गया। जब उन्होंने ये धनराशि प्रदान नहीं की तो उन्हें कुछ हिस्सा गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। अब जानते हैं द्वितीय सिख युद्ध के बारे में।
यह द्वितीय सिख युद्ध लाल डलहौजी और सिखों के मध्य हुआ। यह युद्ध 1848 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसमें सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। इन सभी युद्धों में आपने देखा होगा अंग्रेजों को सफलता हाथ लगी। ऐसा अंग्रेजों ने उस समय क्या किया होगा जिससे कि हर युद्ध में उनको ही सफलता हाथ लगी? उसके क्या मुख्य कारण रहे होंगे? जानते हैं उन मुख्य कारणों को। बंगाल में शासन स्थापित हो जाने पर उन्हें राजस्व का लाभ मिला और उन्होंने व्यापार भी बढ़ाना प्रारंभ किया, जिससे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। किसी भी युद्ध में धन की अत्यंत आवश्यकता होती है और जिसके पास धन ज़्यादा होता है ज़्यादातर परिणाम उसी के पक्ष में आते हैं। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति भी बहुत उन्नत थी। जो भारतीय शासक थे उनकी तुलना में अंग्रेजों के पास जो भी सैन्य शक्ति थी वो बहुत उन्नतिशील थी। उनके सैनिक कुशल और प्रशिक्षित थे। उनके पास प्रचुर मात्रा में उच्च तकनीक आधारित शस्त्र भी थे। उनके पास जो भी शस्त्र थे जिनका वो प्रयोग करते थे उनकी तकनीक अत्यंत उच्च थी। अंग्रेजों के पास आवागमन के लिए विशाल जहाजी बेड़ा भी था। यह जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते थे और इसके कारण उनके पास खाने पीने के सामान, रसद, सैनिकों का अभाव कभी भी नहीं हो पाता था, जबकि हमारे शासकों के पास रसद का अभाव हो जाता था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा भी लेते थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति हमेशा अपनाई और इसी के कारण वो सफल भी हुए। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं जहाजी बेड़ा आपको दिखाया गया है। इस प्रकार के जहाजी बेड़े अंग्रेजों की सफलता के मुख्य कारण थे और कूटनीति और दमन नीति ये अंग्रेजों की रणनीति का मुख्य हिस्सा थे, जिससे उन्हें युद्ध में सफलताएं मिलती चली गई।